अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। कल मैंने कंपोनेंट्स वाली बात बता दी थी ना। ये लिखवा दिया था ना कि अगर एक बड़े एसिड के छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं। हाँ ठीक है। आप में से ट्रिप पे कितने लोग गए हुए थे? कौन कौन गया था ट्रिप पे? बस 4-5 हैं? 1 2 3 4 5 6 7। यार मुझे तो ये पता चला था कि 50-60 लोग आपके हैं, इसलिए क्लास ऑफ की है। ये 5 लोग ही हैं, ये शर्म से हाथ नहीं उठा रहे। यही है? शर्म किस बात की? ऐसी के सर पता नहीं क्या कहने लगे हैं तो। अच्छा बस ये 5 लोग ही थे। अच्छा अच्छा अच्छा, खैर अब तो करवा दिया ऑफ, अब क्या। अच्छा, आप में से कितने बच्चे हैं जो अभी मेरी कॉस्ट की क्लास में भी थे? नहीं, मुश्किल हो गया सवाल। कितने जो कॉस्ट की क्लास में नहीं थे? अच्छा ठीक। थोड़ी सी बेइज्जती करने का दिल कर रहा है, कर लूं? क्यों इतने एक्साइटेड क्यों? जी सर करें करें, क्यों? अब बेचारे इतनी दूर से पढ़ने आए हैं तो। मैंने एक दिन कॉस्ट की क्लास को यूटिलाइज किया था, कल मैंने FAR 2 को यूटिलाइज किया था, अब आज मैंने FAR 1 को भी थोड़ा सा कर लेते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह FAR 1 पढ़ाऊंगा, जरूर पढ़ाऊंगा। और किसी ने जाने तो चला जाए। है जी? हाँ हाँ हाँ, क्यों? कल नहीं हुई थी, लेकिन वो रीजन नहीं। इससे पहले ये जो PRC से पहले A लेवल वाले बच्चे कितने हैं जिन्होंने PRC से पहले A लेवल किया हुआ? बस ये मेरे तो स्टैट्स ही खराब हो गए। मुझे पहले ट्रिप के भी स्टैट्स खराब हो गए। अब मेरा ख्याल था कि मेजॉरिटी A लेवल के बच्चे होते हैं जो इधर PRC में आते हैं। नहीं, ओहो, ये तो प्रैंक हो गया मेरे साथ। अच्छा, ये बाकी फिर जो लोग हैं ये FSC वाले हैं। आईकॉम वाला भी है कोई? है एक दो FSC वाले। और FSC से पहले नहीं, ऐसी फिर स्कूलों के नाम नहीं ले रहा मैं, नहीं, FSC से पहले वाली बात रहने देते हैं। 12 साल की पढ़ाई ऑन एन एवरेज, क्योंकि कोई होगा जो ग्रेजुएट होगा, वरना बाकी FSC या A लेवल करके आए। 12 साल की पढ़ाई करके आप यहां पहुंचे हैं। अब उस 12 साल में से बिल्कुल स्कूलिंग के बिल्कुल स्टार्ट से शुरू कर लें तो थोड़ा सा होश आने, थोड़ा सा 7 ऑनवर्ड्स है, थोड़ी बहुत जो समझ आ जाती, चलो 7 ऑनवर्ड्स, 7 ऑनवर्ड थोड़ी बहुत। वैसे तो जितना स्ट्रांग मीडिया है, मेरा ख्याल है 5वीं क्लास में भी शैतान ने आपसे पूछना शुरू कर दिया होगा, आके ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी होगी। लेकिन अगर हम 7 ऑनवर्ड कर लें तो 6 ईयर्स हो गए हैं। अब इन 6 साल में और क्लास 12 में आप
तकरीबन कुछ 17 साल उम्र के थे, 18 साल कर ले चले। जब आपके टीनेज शुरू हुए 5 साल गुजर चुके हुए थे। अब यही 6 साल हो गए। इन 6 साल में आपका एक्सपोजर लर्निंग के हिसाब से, आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, इंसानों से जो कह रहा हूं एक्सपोजर है, टीचर्स हैं, वो कहां यार, कहां, कौन? वो तो बचपन में कहीं पढ़ा दिया, कारी साहब ने पढ़ा दिया, वरना कहां। और हाँ जी, बस। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट, मीडिया। अब मीडिया के अंदर सोशल मीडिया भी शामिल है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी शामिल है, यानी टीवी, मूवीज, प्रोग्राम सारे, और सोशल मीडिया सब, यूट्यूब हो गया, बाकी सोशल मीडिया हो गया। ये सारे के सारे सोर्सेज हैं आपकी इंफॉर्मेशन के, ठीक है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज कह लें, यहां मिल रहा है। फिर आप सीए में आए, और सीए में फिर आपको मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। अच्छा, वैसे तो ये सारी डिस्कशन थोड़ी सी रिस्की इस लिहाज से होती है कि कुछ बच्चे जो शदीद किस्म का शख्सी इख्तलाफ कर लें पर्सनैलिटी का, तो फिर वो आगे चल के ना अकाउंटिंग का भी दिमाग बंद कर लेंगे, वो कहेंगे यार नहीं, इनसे तो पढ़ना ही नहीं है। जैसे मुझे अभी बीच में एक और बात याद आई, एक बच्चा मुझे ना, जब मैं 2 साल पैक से बाहर था, मैं राइज में पढ़ा रहा था, फिर पैक मैंने रिज्वाइन किया था पिछले साल, तो मुझे बच्चे ने कहा कि मैं ना आपसे नहीं पढ़ना चाहता था, इनफैक्ट मैं मौलवियों से पढ़ना ही नहीं चाहता था। ये पिछले साल बच्चे ने मुझे कही बात। और आप अगर मार्केट में बाकी टीचर्स को भी जानते हैं, जो 2 4 5 बहुत मशहूर टीचर्स हैं, तो वो सब दाढ़ियों वाले ही हैं। अदनान हो गए, जवाद साहब, उमैर है। अच्छा, तो अब ये जो लोग हैं सारे, इंक्लूडिंग मी, ये सब दाढ़ियों वाले लोग हैं। और बात सिर्फ दाढ़ी की नहीं है, मतलब लाइफस्टाइल में भी ये इंप्रेशन मिलता है। तो उसने कहा कि ये जो मौलवी होते हैं ना, ये मुझे बच्चे ने मैसेज किया हुआ है, ये जो मौलवी होते हैं बड़े कंजर्वेटिव लोग होते हैं, तो मैं इनसे पढ़ना ही नहीं चाहता था, और इसलिए मैंने ना फिर पैक से पढ़ना शुरू किया। तो आप पैक आ गए फिर मुझे मजबूरन आपसे पढ़ना पड़ा। तो उसके बाद फिर उसकी पूरी स्टोरी थी कि उसमें चेंजेस कैसे आई और अब उसका क्या स्टेटस है, वो एक बात की बात है। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा था कि इस तरह की बातों में एक रिस्क बारा मेरे पास जरूर होता है कि इनमें से, आप में से वो बच्चे जो मुझसे शदीद इख्तलाफ करें कि नहीं सर आप बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं, अब दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, आपकी बातें अब नो मोर मेक सेंस, तो उससे क्या होगा कि आप अपना दिमाग बंद कर लेंगे और अकाउंटिंग सीखना भी छोड़ देंगे। ये रिस्क बहरहाल होता है मेरी बातों में, लेकिन फिर भी चांस लेता हूं। अभी जो 10-12 दिन पढ़ा है, 11 दिन चले, उसमें मैंने 4-5 दिन तो वो सारा डेबिट क्रेडिट ही रिवाइज कराया था, फिर IAS 16 रिवाइज कराना शुरू किया, वो भी ज्यादातर तो पुरानी चीजें ही पढ़ी हैं। इसका जवाब ऑब्वियसली आप मुझे अभी मुंह पे तो हाँ ही कहेंगे, लेकिन बस अपने दिलों में ही पूछ के देख लें, मुझे आपकी शक्लों से आइडिया हो जाएगा। इन 10-11 दिनों में आपको जो पढ़ाया है वो कुछ अच्छा समझ आ गया, या बस आ गए हैं, चलो बैठ ही गए हैं, पढ़ लेते हैं, फीस तो दे ही दी है, अब जो भी पढ़ा रहे हैं बस ठीक है, पढ़ना है, गुजारा मुजारा काम चल गया, या अच्छा, तो फिर थोड़ा सा शायद कोई मोहब्बत अकीदत का भी शायद कोई रिश्ता बन चुका हो। चलें, फिर उम्मीद है कि आप मेरी बातों को सही सिग्नल से रिसीव कर लेंगे। आप अभी जिंदगी के जिस हिस्से में हैं, आपके पास जो नॉलेज आ रहा है उसमें से कुछ नॉलेज ऐसा है जो टेक्निकल है, साइंटिफिक है, जैसे कंप्यूटर्स का नॉलेज हो गया। ये टेक्निकल साइंटिफिक नॉलेज आपके पास आपके पेरेंट्स से यकीनन ज्यादा होगा, नो डाउट अबाउट इट। आप अपने पेरेंट्स से ज्यादा, इसी तरह से कुछ लैंग्वेज का नॉलेज है, सब्जेक्ट्स का नॉलेज है। अब आपके पेरेंट्स अगर इस फील्ड के नहीं है तो उनको नहीं पता डेबिट क्रेडिट, आप उनको ये नहीं कह सकते कि आपको 55 साल के हो गए आपको डेबिट ही नहीं पता, ये नहीं कह सकते आप उनको, उनके पास नहीं है ये नॉलेज। इसी तरह से मोबाइल्स आपका इस्तेमाल ज्यादा है, आपका एक्सपोजर ज्यादा है, आपके पेरेंट्स को उतना ज्यादा नहीं आता है। कई बच्चे अपनी अम्मियों के मजाक उड़ा रहे होते हैं और मुंह पे नहीं उड़ा रहे तो हंस रहे होते हैं कि अम्मी आपको ये भी नहीं पता। तो जो टेक्निकल नॉलेज है, हाँ आपका नॉलेज आपके पेरेंट्स से ज्यादा है, लेकिन कुछ नॉलेज होता है जो इंसान की जिंदगी से रिलेटेड, यानी इंसान की जो नफ्सियाती, उसके फितरी चीजें हैं, वो तजुर्बे से ही आता है। जैसे इंसान किसी खुशी में कैसे रिएक्ट करेगा, परेशान होगा तो क्या करेगा, इंसानी चीज है ना, इंसान के जज्बे की चीज, ये तजुर्बे से ही आता है। और किसी जाना है तो चले जाए, जाना है तो नहीं पढ़ा रहा मैं, जाना है तो चले जाए, मैं आंखें बंद कर लेता हूं, जाना है। ये जो इंसान की फितरत, इंसान की साइकोलॉजी का नॉलेज है ना, ये तजुर्बे से ही आएगा। और या तो वो तजुर्बा आप खुद लेके हासिल कर लेंगे, या किसी के तजुर्बे से आपको जो नसीहतें होंगी आप वो अडॉप्ट कर लेंगे। जैसे अगर अम्मी अबू ने बचपन में कहा है कि बेटे नंगे पांव ना फिरो, तो क्यों कहा होगा उन्होंने ऐसा? अच्छा, अब कुछ बच्चों ने या तो उनकी बात मान के यकीन कर लिया होगा, या फिर किसी ने नहीं माना होगा और एक्सपीरियंस करके पता लग गया होगा। तो ये या तो एक्सपीरियंस से पता चलता है, या एक्सपीरियंस लोगों के ही एडवाइस से पता चलता है। दुनिया में जितना भी नॉलेज इस वक्त हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो साइंटिफिक नॉलेज है, वो भी कैसे पता चला इंसान को? साइंटिफिक नॉलेज किसने डिस्कवर किया है? वो भी इंसानों के एक्सपीरियंस ही मिला है। यानी इस वक्त जितना नॉलेज है, चाहे वो साइंस से रिलेटेड है, चाहे वो इंसान से रिलेटेड है, वो सारा का सारा नॉलेज एक्सपीरियंस से ही पता चल रहा है। किसके एक्सपीरियंस से? इंसान के एक्सपीरियंस से। अच्छा, इंसान के एक्सपीरियंस में वही बात आएगी जो उसके एक्सपीरियंस में आ रही है। जैसे अगर
जो कहते हैं बचपन में, शायद अगर उर्दू में कोई मुहावरे याद किए हमें कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है ना, तो उसका एक्सपीरियंस हुआ होता है तो ये काम कर रहा होता है, और जिसको ये सब एक्सपोजर ही नहीं मिला होता उसको इसमें मसला ही कोई नहीं होता। जैसे मेरा बच्चा बिल्कुल छोटा सा था, बिल्कुल मेरा ख्याल साल का भी नहीं था, रींगने वाला ही था जस्ट। तो एक सीन जो हुआ घर में, किराए के घर में रहता था, उसकी ना नीचे स्विच बोर्ड थे और वो लूज था, तो वो बाहर खींच के ना बाहर आ जाता था। तो अब एक दिन क्या हुआ कि मैं भी उसी वक्त घर में एंटर हुआ और बेगम ने भी शायद उसी वक्त ही देखा होगा। वो बच्चे ने क्या किया कि उसको बाहर निकाल के तो तारें खींच के, तो नंगी तारें हाथ में पकड़ी हुई थी। उस वक्त लाइट नहीं थी, अगर लाइट होती तो डेफिनेटली इसमें करंट होता। अब उस बच्चे का एक्सपीरियंस ये है कि ऐसी बातें बनी, तारों से कुछ नहीं होता, उसका तो यही एक्सपीरियंस है, और वो इस एक्सपीरियंस सच्चा है क्योंकि उसको एक्सपीरियंस यही हुआ था। अब उस एक्सपीरियंस की वजह से जो उसको नॉलेज हासिल हुआ वो सही है नॉलेज, वो नॉलेज सही नहीं है। अच्छा, ये जो सर्जन होते हैं, डॉक्टर जो सर्जरी करते हैं, सर्जन काटा पीटा करने वाला होता है, तो अब जो एक सर्जन है, हार्ट सर्जन है, चलें अब वो कर क्या रहा है, अगर अपेरेंटली देखें कि एक बंदा बिस्तर पे लेटा हुआ है, यहां से सारा काट दिया हुआ है इसको, ये वो मशीनें डाल के उसकी पसलियां खींच दी हुई हैं, अंदर की वो नसें काट रहा है, ब्लेडों से काट रहा है, हाथों में खून ही खून है। अब इसको कोई देखेगा तो वो सर्जन उसको सही बंदा लगेगा? नहीं, तो सही लगेगा, जबकि असल में तो वो बुरा बंदा नहीं है, वो तो जो टेबल पे लेटा हुआ है उसकी भले का काम हो रहा है। लेकिन कोई सर्जन को ऐसे देख के क्यों बुरा भला कहेगा? उसको नॉलेज नहीं है उसके पास, और जब उसको नॉलेज मिल जाएगा तो वो तो सलाम करेगा सर्जन को, वो तो तारीफें करेगा, वो तो खुद भी कल को तैयार हो जाएगा, मेरे साथ मसला हो तो मैं भी आने को तैयार हूं। तो इंसान का नॉलेज, उसको जो मिल रहा है अभी तक जितना भी नॉलेज है, वो सब एक्सपीरियंस की बेस पे हासिल किया हुआ है। और एक्सपीरियंस की बेस पे हासिल किया हुआ नॉलेज परफेक्ट होता है नहीं, क्योंकि कुछ दवाइयां किसी दौर में इलाज होती हैं और किसी दौर में वो रिएक्टिव बन के उनकी जगह कोई और दवाइयां आ जाती हैं। ये सब साइंस को एक्सपीरियंस से पता चलता है। तो फिर कोई तो एक वैलिड सोर्स होना चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा इंसान की जिंदगी पे आगे चलते हैं। आप बचपन से लेकर अब तक अपनी जिंदगी अगर याद करें तो बहुत सारी ख्वाहिशात रही हैं। बचपन की ख्वाहिशें डिफरेंट थी, अभी की ख्वाहिशें डिफरेंट हैं। बचपन की ख्वाहिशें थी, कुछ खाने पीने की बात करें तो चिजी हैं, उसमें टॉफियां और बिस्किट्स और गंदी सी जेली, और मुझे जानवरों की चर्बी से बनाई होती है, और चॉकलेट हो गई, चिप्स हो गए, चिली मिली हो गई, कोकोमो हो गए, तो आइसक्रीम है। और ये ख्वाहिशात बचपन में थी बहुत ज्यादा, अब होंगी लेकिन कम होंगी। अब आपकी ख्वाहिशात हैं बहुत डिफरेंट तरह की हैं, फिर को मसला है, फिर को मसला है। तो अब जो एज के साथ साथ ख्वाहिशात चेंज हो रही हैं, इंसान उन ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करता है, और जब ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं तो बस मुतमईन हो जाती है जिंदगी, नई ख्वाहिशात बन जाती है। ये इंसान की फितरत का हिस्सा है। अब इसका कुछ एंड तो होगा ना। आपकी उम्र इस वक्त 17-18 साल है, 19 साल है आप लोगों की उम्र, आप लोग 20 साल का भी कोई होगा आपके पास, अभी साढ़े 21 साल कर लें यार, देखें आईडी कार्ड चेक करें, शायद 21 साल 7 महीने का भी हो कोई। तो अभी तक की एज जितनी आपकी है, और आपके दिल में जो ख्वाहिशात हैं फ्यूचर से रिलेटेड, उनके लिए आपको पैसे चाहिए। और किसी ने कहा कि अच्छा करियर बना लो तो पैसे मिल जाएंगे, ठीक है कमा लें, कमा लिया, उसके बाद क्या हुआ? वो ख्वाहिशात पूरी कर ली, फिर खत्म? नहीं, फिर नई ख्वाहिशात बन जाएंगी। और वो जो एक दफा पैसे कमाए थे सारी जिंदगी चलेंगे? नहीं, अब वो जिंदगी भर का सफर शुरू हो जाएगा, और वो एफर्ट से भरा हुआ ही होगा। ठीक है जी, बढ़ते जा रहे हैं, आपकी उम्रें गुजर रही हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा। और मुझे अब आप जब क्लास में बैठे कुछ जवाब दे रहे होते हैं, या किसी बात पे हंस रहे होते हैं, या होमवर्क देने, टेस्ट देने पे मौत पड़ रही होती है, ये जो आपके जज्बात है ना, मुझे याद आता है कि मैं जब आपके लेवल पे था, अब मैं 44 ईयर्स का हूं, तो क्या 24 साल पहले आपकी तरह बैठा हूंगा, बिल्कुल ऐसे ही होता था, बिल्कुल ऐसे ही हंसते थे, बिल्कुल ऐसे ही होमवर्क लेते मौत पड़ती थी, बिल्कुल ऐसी छुट्टी हो जाए खुशी होती थी, टीचर कुछ खिला दे अपने पास से खुशी होती थी। टीचर नहीं खिलाते थे, लेकिन ये सब वो चीजें हैं जो आज से 24 साल पहले भी ऐसी ही थी, और इसी तरह से ही था। और मैं अगर उंगली पे गिरूं या मैं सोचना शुरू करूं तो 24 साल ऐसे गुजर गए, ऐसे गुजर गए। मैं अगर हर साल के इवेंट्स याद करूं तो मेरे ख्याल में 10-15 मिनट के अंदर अंदर मुझे सारे 24 साल याद आ जाएंगे। तो ये 24 साल गुजर गए, अब आपके भी गुजर जाएंगे। और ये 24 साल जब मैं सीए में था और फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, यानी मैंने 25 साल का क्वालिफाई किया था, तो उसके बाद जॉब शुरू कर दी, अर्निंग होनी शुरू हो गई, और जिंदगी गुजर रही है। पैसे कमा रहा हूं, ख्वाहिशात पूरी हो रही है, फिर पैसे कमा रहा हूं, जिंदगी मेंटेनेंस पे चलनी शुरू हो गई। उसके बाद क्या? आप भी 24 साल ऐसे ही गुजर जाएंगे। अब उसमें आपकी शादी भी होगी, अल्लाह ताला आपको घर वाला बनाए, आपके बीवी बच्चे भी हों, तो फैमिली आगे बढ़ेगी, इंसान की फितरत का हिस्सा होता है ये काम। तो उसके बाद ख्वाहिशात चेंज होंगी, जरूरतें चेंज होंगी, उनको पूरी करने की एफर्ट्स चेंज होंगी। करते 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 ये जो सारी की सारी एफर्ट्स थी, शुरू से लेकर अब तक की अपनी एफर्ट्स, जो आप एफर्ट कर रहे हैं, आप उन्हीं कामों में एफर्ट कर रहे थे जिसके बाद आपको कोई फायदा मिलना था, या किसी नुकसान से बचने के लिए कर रहे थे। होमवर्क क्यों कर रहे थे? छुट्टियों का होमवर्क क्यों कर रहे थे? हैं? मां से बचने के लिए ना। क्लासेस में इम्तिहान की तैयारी क्यों कर रहे थे? या तो आप करियर ओरिएंटेड थे, या करियर तो बहुत बात की बात है, या आप रिकॉग्निशन चाहते थे, आप चाहते थे आपके ज्यादा मार्क्स आए, होते हैं इस तरह के बच्चे, उनको चाहिए होती है रिकॉग्निशन, या फिर आप मार्क्स से डरते थे। ये दो ही बातें थी। और अगर आपको कहा जाता कि किसी को कोई मार भी नहीं पड़ेगी और सारी फैसिलिटीज वैसे ही मिल जाएंगी, तो किसी ने स्कूल भी पास ना किया होता। तो अब तक आप जितनी भी एफर्ट्स कर रहे हैं,
मेरे ख्याल में आपको मेरे से शख्सी इख्तलाफ हो अपनी जगह है, लेकिन मेरे ख्याल में इस बात पे आप 100% एग्री करेंगे कि आज तक आपकी जिंदगी में जितनी भी एफर्ट्स हुई हैं वो या तो किसी नुकसान से बचाने के लिए हुई अपने आप को, या कुछ हासिल करने के लिए हुई है। ऐसे ही है ना, इस एमी तो कोई एफर्ट नहीं कर रहा होता, एमी तो बस पड़ा रहता है इंसान। कुछ करना है तो या तो कुछ हासिल करने के लिए करना है, अच्छा वो हासिल करना मजा भी हो सकता है, वक्ती खुशी भी हो सकती है, या किसी नुकसान से बचाने के लिए हो सकता है। और ये जितने भी खुशी मजे थे ये हासिल हो गए हुए हैं आपको। अब आप मजीद एफर्ट क्यों कर रहे हैं? करियर नहीं, करियर नहीं चाहिए आपको, आपको पैसे और उन पैसों से हासिल हुई खुशियां चाहिए, करियर नहीं चाहिए आपको। अगर आपको अभी ही हुकूमत पाकिस्तान, या चलो हुकूमत पाकिस्तान नहीं कहते, कोई भी हुकूमत आपका जिंदगी भर का एक वजीफा लगा दे कि आपको जो चाहिए मिलेगा, करियर बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। भाई इंसानी फितरत है, उसको आराम से, उसको ऐश करनी है, ये इंसानी फितरत का हिस्सा है, उसको ऐश करनी है। उसको अगर कोई मौका दे देगा कि आज से आप बादशाह सलामत है, वो बिल्कुल ऐश करेगा, वो थोड़ी सी ये करने आएगा। तो आप सारी एफर्ट्स क्यों कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, हम सारी एफर्ट्स क्यों कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी इवन के एफर्ट्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको या तो किसी नुकसान से बचने का दिल है, या फिर वो कुछ मजा, कुछ खुशी, कुछ सेटिस्फेक्शन हासिल करना चाह रहे हैं ना, यही है सब। और इसमें क्या है कि टाइम गुजरता चला जा रहा है। आप सीए करने आए तो आप कोई बेकार सी सस्ती सी कोई ग्रेजुएशन मास्टर्स कर लेते तो भी आपके 4-5-6 साल गुजर ही जाते। सीए करने क्यों आए? अच्छा एक तो वो भी आए हैं जिनको पता ही नहीं क्यों आए हैं, जिनको पता है सोच समझ के आए हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग का मेरिट छोड़ के आए हैं, वो क्यों आए हैं? जॉब सिक्योरिटी ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट सीए में कम है, थोड़ी सी है वैसे, लेकिन जनरली ना होने के बराबर ही है। मुनासिब अर्निंग है, और उस अर्निंग के लिए, क्योंकि अर्निंग तो हो सकता है कि आपको किसी रश वाले बाजार में दुकान चला के सारा दिन मगजमारी करके अर्निंग ज्यादा हो जाती हो, लेकिन वो मुश्किल काम है, थोड़ा सा आसान काम है। एसी वाले ऑफिस में बैठे होंगे तो थोड़ा सा आसान काम है, मुनासिब अर्निंग हो जाती है, तो हाँ एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। तो ये आपने अक्लमंदी का फैसला किया ना, यानी आपने अगर अपनी जवानी के 6 साल लगाने का सोचा है तो आप ये 6 साल एफर्ट करने को तैयार है, आप अपनी जवानी पुट कर रहे हैं। और इरादा नहीं, उम्मीद क्या है कि इसके बदले जो अगले 40-45 साल हैं, कंफर्म है नहीं, जो अगले 40-45 साल है वो आपके निस्बतन आसानी में गुजर जाएंगे। जो आपको अभी तक अपनी टीन एज में, बचपन में ख्वाहिशात नहीं पूरी हो सकी है, महरूमियां रही हैं, अब्बू के साथ उंगली पकड़ के बाजार से जा रहे होते थे, या मोटरसाइकिल पे 5-5, 6-6 लोग बैठे होते थे, तो उस वक्त गाड़ी पास से गुजरती थी तो दिल करता था मैं भी इसी गाड़ी में हूं। फिर कुछ कपड़े खरीदते हुए लगता था ये महंगे हैं, दिल करता था ये मैं भी कभी खरीद पाऊं। ये सारी ख्वाहिशात इंसान के अंदर है, खाने पीने की है, घूमने फिरने की, सारी ख्वाहिशात इंसान के अंदर है। तो आपकी अभी की भी एफर्ट सारी की सारी, या तो वो, मैं फिर कह रहा हूं मैंने पढ़ाना नहीं है, किसी बच्चे ने अगर जाना है तो मैं उसको बदतमीजी नहीं समझूंगा, सीरियसली जाना है तो चले जाएं, 100 मसले होते हैं, उठ जाए तो बेटे उठ जाएं, हैं कोई मसला नहीं, बेइज्जती नहीं कर रहा, नहीं, एक दूसरे से पूछना, अकेले हिम्मत कर लें अगर उठना है तो। अच्छा ठीक है, नहीं तो आप लोग जो, मैं बहुत मुश्किल बातें कर रहा हूं या कुछ, तो आप तो जितनी एफर्ट्स कर रहे हैं वो सारी की सारी एफर्ट्स आपको फ्यूचर में फायदे मजे लेने के लिए हैं। जानवर अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, भूख लगी है तो शिकार करके खाना खा लेते हैं, रहने की जगह चाहिए, उनको भी फैमिली लाइफ गुजारनी होती है। कुछ लोग, कुछ जानवर जो है वो फैमिलीज बाकायदा गुजारते हैं, कुछ को सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी होती है। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि शेर ने अपना कोई रिटायरमेंट प्लान बनाया होता? इतने 1000 साल से शेर मौजूद है, कभी उसने रिटायरमेंट प्लान बनाया? कभी कोई ऐसा को पेंशन ले ले अपनी है, क्योंकि वो तो फिर बूढ़ा हो जाएगा, शिकार के काबिल नहीं रहेगा। कभी सुना हो, पढ़ा हो कि शेरों की एक सोसाइटी बनी है, अंजुमन हकूक़े शेर, तो कभी उस सोसाइटी ने डिसेबल्ड शेर, जख्मी शेर, इनके लिए कुछ काम किया हो? नहीं। अच्छा, इतना साइंस ने तरक्की कर ली तो शेर भी फ्रिज खरीद लेते, फ्रीजर खरीद लेते। हम लोग अगर एक गोश्त को 1 साल तक चला सकते हैं, जो कुर्बानी का गोश्त होता है, तो शेर लोग भी चला लेते ना, कर सकते थे ना, कर लेते, नहीं किया उन्होंने। अभी तक उसी तरह भाग भाग के हाँप के शिकार कर रहे होते हैं, मारे भी खा रहे होते हैं भैंसों से। अच्छा, फिर कुछ भैंसे होते हैं या इसी तरह से हरन हो गए जो तालाब में जाके पानी पीते हैं और उनको पता होता है कि इधर मगरमच्छ है, एक पकड़ा भी जाता है उनमें से, फिर उछल उछल के बाकी भाग रहे होते हैं। तो इतनी अकल कर लेते कि पाइपलाइन बना लेते। इतने साल हो गए हैं, नस्लें मर गई होंगी उनकी आंखों के सामने, यानी किसी भैंसे ने अपने मां बाप दादा को मरते हुए देखा होगा, तो क्यों नहीं उन्होंने पाइपलाइन बिछा ली? कर लेते भला। परिंदे उड़ के थक गए होंगे, वो भी कोई जहाज में टिकट का कोई अपनी सीटें बना लेते, हमारे भी हकूक है, हमारी भी जिंदगी, हमें भी हकूक चाहिए, हमारी भी सीटें चाहिए जहाज के अंदर, वो भी कर लेते। तो जानवर के अंदर ना इतनी लॉन्ग टर्म सोच होती नहीं है। जानवर को बस अभी इस वक्त अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है, उसको इससे जानवर करियर ओरिएंटेड नहीं होता, जानवर रिटायरमेंट प्लान नहीं बनाया करते, वो सिर्फ आज में जीते हैं। और इस चीज को हमारी मूवीज प्रमोट करती हैं कि आज में जियो, कल होना हो, आज में जियो। ये जानवर की सोच है, ये जानवर की सोच है कि बस आज में जीना है, पता नहीं कल किसने देखा, ये जानवर की सोच है। तो अभी तक मैं, आप अपनी जिंदगी को अगर गौर से देखें तो हम लोग की एफर्ट अगर सिर्फ ख्वाहिशात पूरी करने पे ही है। अच्छा, ख्वाहिशात वेरी कर रही हैं आपकी, अभी इस वक्त की जो ख्वाहिश है, आप सारे जान बच्चे हैं, और इस वक्त अगर कोई इस बात से इख्तलाफ कर रहा होगा तो या तो अपने आप से झूठ बोल रहा होगा या उसमें कोई टेक्निकल मसला है। अभी इस वक्त आपकी जो टॉप ख्वाहिश है वो आपकी अपोजिट जेंडर की अट्रैक्शन है, इसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं। टॉप अट्रैक्शन, लड़के लड़कियों दोनों की बात कर रहा हूं। अब उस अट्रैक्शन को आपने कैसे हासिल करना है,
जिसका जितना जहां जोर चढ़ेगा वो हासिल करेगा, जिसको देखने वाला कोई नहीं होगा वो हासिल करेगा। अब देखने वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि पेरेंट्स दूसरे शहर में, आप दूसरे शहर में, तो हॉस्टल वालों के लिए निस्बतन आसान मौके होते हैं। और ट्रिप पे चले जाएं तो और आसान मौके होने शुरू हो जाते हैं। और तो है ही नहीं देखने वाला। तो जब कोई है नहीं देखने वाला तो हो क्या रहा है कि बस जो ख्वाहिश है, अच्छा इट्स नॉट अबाउट ट्रिप ओनली, मैं तो आपको वैसे दिन यूटिलाइज कर रहा हूं। कल मैंने एफआई 2 की बात की थी, तो आज मैंने एफआई 1 में कर लेता हूं। ट्रिप की तो ऐसी मिसाल बीच में आ गई। तो वो चूंकि आपके अंदर ख्वाहिशात नंबर 1 पे हैं, तो उसके लिए हसूल के लिए आपकी एफर्ट्स भी उसके मुताबिक हैं। अच्छा ये शुरू से ऐसा ही है, यानी आप अगर कहें कि नहीं सर आप क्या बच्चों वाली बातें हैं, ग्रो अप मैन, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ये शुरू से लेकर क़यामत तक ऐसे ही रहेगा। तो अभी तक मेरी आपकी सबकी एफर्ट्स अपना खुशी अपना मजा हासिल करने की एफर्ट्स हैं। कल किसने देखा है? ये है मेरे बच्चों जानवरों की सोच। जानवरों में इंसानों में फर्क क्या है? आप जब एग्जाम हॉल में जाते हैं, अभी आप कैफ का पेपर हो सकता है किसी ने दिया हो, रिजल्ट का इंतजार करा हो सकता है अभी देने हो, पीआरसी के पेपर तो अच्छा वो एग्जाम हॉल में होते हैं या होम बेस पे हो जाते हैं? एग्जाम हॉल में होते हैं ना। तो जब आप एग्जाम हॉल में गए तो वहां पर उस हॉल के अंदर इंसान सिर्फ आप लोग ही थे? और कौन इंसान थे? इन्विजिलेटर थे, और नहीं स्टूडेंट्स के अलावा सिक्योरिटी गार्ड था। हॉल के अंदर अगर बात करें तो उस इन्विजिलेटर की सपोर्ट के लिए कोई ऑफिस पीएन स्टाफ टाइप हो सकते हैं, वो इंसान भी वहां मौजूद थे। उनके सीए का तो किसी ने सोचा ही नहीं। वो बेचारे उनका क्या बना है? उनका सोचा कभी किसी ने? उनका रिजल्ट आना है सीए का? नहीं आना। क्यों नहीं आना? क्योंकि वो एग्जामिनेशन के लिए वहां थे ही नहीं। वो बेचारे किस लिए थे फिर? बस उनको एक ड्यूटी करनी थी, उसके उनको पैसे मिलने थे, पर्पस खत्म। अच्छा आप लोगों ने अभी तो खैर सीए में तो चलो कैफ के पेपर नहीं दिए, उससे पहले एफएससी वगैरह तो की है। तो आपको जो एग्जाम के लिए वो आंसर शीट मिलती है पेजेस, उन पेजेस का आपने सॉल्व कर लिए, वो पेपर चेक हो गए, वो उसके बाद रद्दी में गए। उन बेचारे पेजेस का क्या? उनके करियर का क्या होगा? उनके बीवी बच्चे, उनका सोचा किसी ने? उन बेचारे कागजों का भी तो दिल होगा, है? नहीं होगा। तो वो जो फाड़ के फेंक दिए तो नाइंसाफी होगी, जुल्म होगा कागजों के साथ। क्यों नहीं है? नहीं, बात नॉन लिविंग की नहीं है। पर्पस जो था वो सर हो गया। बस एग्जाम हॉल में घड़ी भी थी आपके साथ, जो सामने एग्जाम हॉल में घड़ी थी वो भी थी। उस बेचारी का क्या बना है? उसके बाद क्या हुआ? उसका सीए हुआ नहीं हुआ, उसका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, घड़ी की फिक्र की किसी ने? नहीं। तो घड़ी के साथ जुल्म हो गया। फिर वो बनी इस काम के लिए। अच्छा आप कभी किसी के घर मेहमान गए हो, बल्कि पता नहीं आपको पानी भी देता कि नहीं, आपके घर को मेहमान आए हो, आपके घर को मेहमान आए हो, तो नॉर्मली बल्कि मोस्टली घरों का सबसे ज्यादा डेकोरेटेड रूम कौन सा होता है? ड्राइंग रूम होता है। क्यों? वो तो खुलता ही कभी कभी है। तो भाई सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो लिविंग रूम होना है, तो ड्राइंग रूम तो पता नहीं महीने 2 महीने में खुलना है एक दफा। तो उसको क्यों? बात सिर्फ शो ऑफ की नहीं है, मतलब इसमें शो ऑफ नेगेटिव वर्ड है, पॉजिटिव भी वर्ड हो सकता है? मेहमान नवाजी है ना। हम मेहमान को बताना चाह रहे हैं कि आपके लिए हमने सारे इंतजाम किए हुए हैं। अब वो कमरा सजाया गया है मेहमान के लिए, मेहमान के लिए, तो उस कमरे की सजावट का मकसद मेहमान को प्रोटोकॉल देना था। उसके बाद वो खत्म है, उन चीजों की जरूरत नहीं है। तो उस कुशन के साथ कुछ ज्यादती है बेचारे का, उसका करियर क्यों नहीं बन सका बेचारे का? उस सोफे के साथ क्या होगा बाद में, है? नहीं। वो जो डेकोरेशन के लिए लाइटें हैं डिफरेंट तरह की, उन बेचारों की क्या जिंदगी है? उनके बीवी बच्चे भी घर इंतजार करते होंगे। नहीं ऐसा नहीं है ना। तो उस रूम के अंदर मेन पर्सन था मेहमान, और बाकी सारा कुछ क्यों सजाया बनाया गया था? उसके प्रोटोकॉल के लिए। अच्छा और ज्यादा सजाना, बहुत ज्यादा सजाना क्या शो कर रहा होगा? मेजबान का एक स्टेटस, मेजबान की शान, एक मेजबान का लेवल। किसी ड्राइंग रूम में जाए, वाह यार क्या कमरा है इसका, क्या जबरदस्त घर है, तो ये मेजबान की शान है ना। और वो मेजबान मेहमान को कह रहे हैं सर आपके लिए सारा कुछ, ये सब आपके लिए बनाया हुआ है। तो उस एग्जाम हॉल में जब आप पहुंचे हैं पेपर देने के लिए, तो हो सकता है आई कैप ने आपके लिए एग्जाम हॉल सजाया हुआ हो, अच्छी खूबसूरत घड़ियां लगाई हो, बहुत अच्छा सा फर्नीचर हो। तो आप एग्जाम हॉल में गए और आपने कहा ये चेयर इसी पे तो मैंने बैठना था, ये टेबल यही तो मैं इस टेबल के लिए तो आया था, मैं 3 घंटे ये टेबल पे मैं ऐसे लेटने के लिए तो इसीलिए तो मैंने ये शुरू किया था, मैं तो टेबल पे लेटूंगा, वाह क्या घड़ी है, क्या जबरदस्त दीवार है, उस 3 घंटे में ये करेंगे। तो वो जो खूबसूरती के लिए सारा उन्होंने दीवार पे सजावट की हुई थी, वो किधर गई? फिर आपने तो लिफ्ट ही नहीं कराई उनको। मोटिव क्या था? ये अकल है ना ये बात। जिनको इस बात पे यकीन नहीं है ना कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, उनके लिए तो ये बात है ही नहीं रेलिवेंट। वो तो बेटा जब दोबारा जिंदा होंगे तो लग पता जाएगा, अभी तो फायदा ही नहीं बात करने का। लेकिन जिनको ये यकीन है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, तो फिर दोबारा जिंदा होना है तो उसके बाद क्या? ये भी सोचने वाली बात है कि उसके बाद क्या। जब दोबारा जिंदा होंगे ना, तो उसके बाद जो दुनिया की जिंदगी है उसी की बेस पे, अच्छा पिक एंड चूज करके नहीं, लकी ड्रॉ नहीं होगा कि किसी का नाम निकला है तो उसको उधर ले जाओ, किसी का नाम नहीं निकला तो उसको उधर ले जाओ, लकी ड्रॉ नहीं होगा। दुनिया की जिंदगी की बेस पे बस सिर्फ 2 ही एंड रिजल्ट होंगे, हमेशा की जन्नत या हमेशा की दोज़ख। आप दुनिया के अंदर, मैं इंक्लूडेड, मैं आप बोल देता हूं टीचर हूं, वरना मैं हम की बात कर रहा हूं। दुनिया में जिस भी चीज का आपको मुझे सबसे ज्यादा मजा आया है, वो मजा किसी ख्वाहिश का भी हो सकता है, वो मजा किसी खाने की चीज का भी हो सकता है, मजा कुछ भी हो सकता है। कुछ देर के बाद वो मजा बेकार हो जाता है,
कोई बहुत जबरदस्त आपको मूवी लगी है, कोई बहुत जबरदस्त बुक लग रही है, कोई बहुत जबरदस्त घूमने की जगह है, कितनी बार देख लेंगे, तंग आ जाएंगे ना। तो वो मजा किधर गया भाई, वो टेम्परेरी था। अच्छा, फिर किसी को अगर बचपन में मारें पड़ी हो बहुत ज्यादा, तो वो इस चीज को शायद एक्सपीरियंस कर चुका हो कि मारें पड़ते 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 ना इम्यूनिटी हो जाती है ना, फिर वो मार फिर दर्द नहीं करती, लिटरली दर्द नहीं करती। इसी तरह से कुछ बच्चे होते हैं जो बिस्ती प्रूफ हो जाते हैं, उनको बचपन से इतना जलील किया होता है, इतना जलील किया होता है कि उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। शुरू शुरू में शायद आंखों से आंसू भी निकलते हो, उसके बाद माँ बाप टीचर्स इतना जलील सबने किया होता है कि वो इम्यून हो जाते हैं इन सारी चीजों के। यानी जिन चीजों का मजा था अभी तक का एक्सपीरियंस जिंदगी का आपका यही होगा कि वो भी टेम्परेरी खत्म हो जाता है। और जिस तकलीफ से हम डर रहे थे, ये इंजेक्शन लगाया कभी, यहां भी लगाया होता है, बच्चों की जगह भी लगाया हो सकता है, तो इंजेक्शन जब लगाते हैं तो दर्द होती है ना, बच्चा डर रहा होता है, लेकिन जब सुई लग गई बस ठीक है, खत्म हो गया, थोड़ी देर होएगा खत्म, बस तकलीफ बेरेबल हो गई। ऐसा नहीं है जरूरी कि तकलीफ खत्म हो गई होगी, बेरेबल हो गई, उसको बॉदर ही नहीं कर रहा। तो दुनिया के अंदर इस वक्त हमें जितनी खुशियां मिल रही हैं, जिनके लिए हम सारी एफर्ट्स कर रहे हैं, और जितनी तकलीफें मिल सकती हैं जिनसे बचने के लिए हम एफर्ट्स कर रहे हैं, ये है टेम्परेरी। लेकिन जन्नत के मजे कभी खत्म होंगे ही नहीं। अभी ना इंसान को लगता है कि ये कैसे हो सकता है, हम तो बोर हो जाएंगे। इंसान अभी उसको सोच ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान को वो पता है जो उसने एक्सपीरियंस से देखा। जब छोटे बच्चों को ये पता चलता है, पता नहीं शायद सबने ऐसा किया हो कि नहीं, कि मछलियां पानी में रहती हैं, तो सबसे पहला सवाल दिमाग में क्या आता है, सांस कैसे लेती हैं? क्यों? क्योंकि हम सांस लेते हैं तो हमें लगता है कि हर जानदार सांस लेता होगा, तो मछलियां सांस के बगैर रह रही है ना। जब हमें रियलाइज हो जाता है तो फिर मछलियां अजीब नहीं लगती हैं। तो इसलिए हमें अभी वो चीज रियलाइज नहीं हुई है, लेकिन जन्नत के मजे वो होंगे जो हमेशा रहेंगे और इनफैक्ट बढ़ते जाएंगे। और दौलत के अजाब वो होंगे जिसमें इंसान कभी इम्यून नहीं होगा और वो बढ़ते जाएंगे। तो फिर इंसान को जन्नत दौलत मिलेगी या जानवरों को भी मिलेगी? तो इंसान को क्यों मिल रही है, जानवरों को क्यों नहीं मिल रही? उस एग्जाम हॉल में मौजूद इन्विजिलेटर का रिजल्ट क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, आपका क्यों आ रहा है? उस एग्जाम हॉल में मौजूद घड़ी का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, आपका रिजल्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि एग्जाम जिसका था रिजल्ट भी उसी का ही आना है। तो अगर हमें दुनिया में जिंदगी गुजारनी है, आप में से कोई अपनी मर्जी, किसी को याद पड़ता हो कि चलो यार चलो दुनिया में चलते हैं, कोई अपनी मर्जी से शुभ मुहूर्त देख के आया हो? है नहीं। किसी के पास देखें कोई एक्सपायरी कार्ड है कोई एक्सपायरी कार्ड है? नहीं, किसी को मिला? ओए, उस पे है कोई एक्सपायरी के जाना कब है? नहीं। अच्छा, सारे इंसानों की सेम एक्सपायरी है, सेम एक्सपायरी डेट है? नहीं है। इस वक्त इस कमरे में जितने लोग मौजूद हैं ना, उनमें से एक को भी गारंटी नहीं है कि इस कमरे से जिंदा बाहर निकलेगा। मैं बम से उड़ाने नहीं लगा, वैसे मिसाल दे रहा हूं कि एक को भी गारंटी नहीं है। अगर कोई नॉन बिलीवर भी है ना आप में से बैठा हुआ, गारंटी उसको भी नहीं है। उसको भी दिल में पता है कि हाँ गारंटी तो मेरे पास नहीं है। तो अगर मैं आप आए अपनी मर्जी से नहीं है, जाना अपनी मर्जी से नहीं है। अच्छा, ये जो बाजू हैं, आंखें ना, जो भी हमारे जिस्म में रिसोर्सेज है, वो हम सब खुद स्टोर से चुन के लगा लोगों के लाए हैं अपनी मर्जी से? नहीं। तो जिस बच्चे के पास पैदा हुआ था उसके बाजू नहीं थे, तो वो जल्दी में भूला, ऐसा हुआ? नहीं। तो जब हमारा पूरा का पूरा जिस्म हम अपनी मर्जी से नहीं लेके आए हैं, आपका अपने जिस्म पे कंट्रोल है? नहीं है? है कंट्रोल? नहीं है कंट्रोल, नहीं है कंट्रोल। अगर कंट्रोल है ना, लिमिटेड लिबर्टी मिली है, कंट्रोल नहीं है। एक बहुत छोटा सा टेस्ट है जिंदगी में, कभी ना कभी तो कभी किसी को कब्ज हुई होगी। अगर कंट्रोल होता तो कब्ज ना होती। कंट्रोल नहीं है इंसान को अपने जिस्म के ऊपर। छींक रोक सकते हैं? कौन सा कंट्रोल, किधर का कंट्रोल? तो जिस्म मिला है, लिया नहीं है। दुनिया में भेजे गए हैं, आए नहीं है। दुनिया से जाएंगे नहीं, बुलाए जाएंगे। तो फिर कोई तो है ना, कोई तो अथॉरिटी है। और जिस अथॉरिटी ने हमें दुनिया में भेजा है, और अगर वो ख्वाहिशात पूरी करने के लिए ही भेजा है जो जानवर कर रहे हैं, तो फिर उनको किस बात का जौदफ जन्नत नहीं मिलनी, हमें किस बात की मिलनी है? और अगर एंड पे एवी जिसको उठा के जन्नत में डालना था, जिसको उठा के दौलत में डालना था, तो ये सब मजाक हो रहा था। यानी ये जो दुनिया में सब हो रहा है, जो इतने सारे नबी आ रहे हैं, ये मजाक हो रहा था। यानी अल्लाह ताला हमारे साथ खेल तमाशा चल रहा था कि नबी आते थे और बाद में सबने कैमरे को देख के हाथ उला तो प्रैंक हो रहा था। ये सब झूठा मजाक हो रहा था। तो अगर आप और मैं इतने अक्लमंद हैं कि हम सारी की सारी एफर्ट्स कर रहे हैं अपनी फ्यूचर की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए या फ्यूचर की तकलीफों से बचने के लिए, और हमें अगर दो ऑप्शन मिल रही हो, एक ड्यूरेबल चीज हासिल करने की और बहुत ही हल्की क्वालिटी की चीज हासिल करने के लिए, प्रेफर क्या करेंगे? ड्यूरेबल ना, ज्यादा देर तक हमें मजा मिल सके, जो हमें ज्यादा देर तक मजा मिल सके। और दो ऑप्शन हैं, पहले मुश्किल बाद में मजा, या पहले मजा बाद में मुश्किल। इंसान की फितरत है कि इसको एंड अच्छा चाहिए, ये इंसान की फितरत होती है। अगर आपको शुरू में पेपर बहुत मुश्किल लग रहा हो, लेकिन एंड तक करते करते आप काफी अच्छा कराए हो, तो खुश बाहर आएंगे। और अगर आपको शुरू में पेपर आसान लग रहा था और एंड पे मैस मचाए तो रोते हुए बाहर आएंगे। ये जब बैट्समैन सेंचुरी करता है तो वो उस वक्त तो बैट हिला देता है कैमरे की तरफ देख के, जब हार के वही टीम वापस आती है तो तभी खुशी खुशी आ रहा होता है कि मुंह लटका के आ रहा होता है, क्योंकि एंड अच्छा नहीं हुआ। तो मेरे बच्चों, इतनी सारी अल्लाह ने ना हमें अकलें दी हुई हैं। हम लोग लॉन्ग टर्म को प्रेफर करेंगे शॉर्ट टर्म पे, हम लोग फ्यूचर को प्रेफर करेंगे प्रेजेंट पे, हम प्रेजेंट इन्वेस्ट करने को तैयार हैं फ्यूचर के लिए। हम लोग चीजों को प्रोसेस करके फ्यूचर सिक्योर करने के लिए एक्शंस ले सकते हैं। शेयर ने रिटायरमेंट प्लान नहीं बनाया, उसको पता ही नहीं है फ्यूचर का, हम बनाते हैं। जानवरों ने पाइपलाइन नहीं बिछाई, हम बनाते हैं। हम लोग अपनी आसानी करने के लिए, वी आर बिल्ड फॉर दिस। हमें फ्यूचर का सोचने के लिए अल्लाह ने अकल दी हुई है। मसला कहां पर आ रहा है? मसला यहां पर आ रहा है कि जो बिलीवर्स नहीं है
उनका तो यकीन ही यही है कि दुनिया की जिंदगी है, खा लो, मौजें कर लो, मजे कर लो, बस यही है। तो जिसने सिर्फ यहीं की जिंदगी को टारगेट करना है, उसकी सारी एफर्ट्स भी किस एतबार से होंगी? यहीं के लिए। और जिसका ये यकीन है कि नहीं ये एग्जाम हॉल है, अच्छा एग्जाम हॉल है तो मतलब ये थोड़ी है कि अगर आपको अच्छी साफ सुथरी सीट मिल रही है फिर भी आप कोने में जाके बैठे, नहीं मैंने तो मुश्किल में बैठे, नहीं अच्छी सीट है तो बैठे अच्छी सीट पे। अगर सफर करना है किसी दूसरे शहर का तो बस स्टॉप पे तो बहुत सारी बसेस हैं, कौन सी बस का टिकट खरीदेंगे? हैं जो साफ सुथरी होगी? नहीं है, कोई एक ने भी सही जवाब नहीं दिया। हाँ जी, कोई सही जवाब नहीं दे रहा। हाँ जी, सबसे पहले देखेंगे जाना कहां है, वहां की बस कौन सी है। नहीं, ऑब्वियस नहीं है। ये वो चीज शो कर रही है कि हमारे प्रायोरिटीज क्या है। पहली बात यह देखनी है कि कौन सी बस है जो वहां पर जानी है, उसके बाद कंफर्ट की बात देखनी है। अगर जिस बस में जाना है वो एक ही बस है और जाना भी जरूर है, और वो भी ऐसा जबरदस्त है कि आपने जहां जाना है वहां की अथॉरिटी ने आपको ऑफर की है कि आप एक बार पहुंच जाए हमारे पास, फिर आपको हम जिंदगी भर करीब बादशाह सलामत बना के बिठा के खिलाएंगे, मजे ही मजे, कोई लॉ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, बस ये आखिरी है जहां जो वहां पहुंचाएगी। तो क्या करेंगे? उस बस में लड़ेंगे, सीट मिलेगी तो बैठूंगा वरना मैं नहीं बैठूंगा। ट्रक टायर पे लटक के भी चले जाएंगे आप, और लपेटे खाते भी चले जाना आपने। क्यों क्यों करने को तैयार हो गए मुश्किलें? क्योंकि जहां जाना है आप उसको समझ पा रहे हैं, विजुलाइज कर पा रहे हैं। चलो बस की सीट मिल गई, बस के अंदर बैठ गए, लेकिन जो सीट थी उस पर कोई और जबरदस्ती कब्जा करके बैठ गया। वो जाहिल है, उसको नहीं पता कि आगे कहां जाना है, बस लड़ाई डाल के बैठ गया। लड़ाई डाल के कि मेरी सीट है, मेरा हक है, मुझे सीट चाहिए, बस रुकती है तो रुको, मुझे मेरा हक चाहिए। ये करेंगे हैं? लड़ झगड़ के बस रुकवा देंगे? नहीं, मेरा हक मुझे मिलना चाहिए। या नीचे भी बैठना तो बैठ जाएंगे, चल यार तू बैठ जा, खैर है। हाँ जी, कर लेंगे ना। क्यों क्यों रफा दफा कर देंगे? क्यों नहीं लड़ पड़ेंगे? क्यों गैरत किधर जाएगी आपकी? हैं? क्योंकि आपको ना आगे नजर आ रहा है। अकलमंद वो है, हदीस का मफहूम है, अकलमंद वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। और अगेन वही बात के जो बिलीवर है ये उन्हीं से बात है, जो बिलीवर ही नहीं है वो तो भी इस बात को समझेंगे भी नहीं। एक हस्ती ऐसी है जिसको अल्लाह ताला ने पावर दी हुई है और उसकी जिंदगी का एक ही मिशन है, और वो मिशन ये है कि उसने जन्नत में जाने से रोकना है। और क्या नाम है उस करेक्टर का? शैतान है, पता देखो सबको है। तो अब इतने 1000 साल हो गए तो अब वो मैच्योर हो गया होगा, है ना? उसने कहा यार हमारे बड़ों की बातें हैं, चल यार दोस्ती कर लेते हैं, चलो दोनों ही चलते हैं जन्नत में, मैं भी माफी मांग लेता हूं जाके। तो शैतान मैच्योर हो गया होगा? नहीं, शैतान बहुत डेडिकेटेड है और उसको अल्लाह ने फोर्स दे दिया। जैसे इंसान दुनिया में आता है ना, साथ एक उसके रिलेटेड शैतान भी आ जाता है। वो शैतान जिन भी हो सकता है, कोई इंसान नुमा भी हो सकता है, लेकिन शैतान की फोर्स बढ़ती चली जा रही है। और शैतान को कोई जल्दी नहीं है, इंसान जल्दबाज है, शैतान जल्दबाज नहीं है। शैतान बहुत ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, वो इंसान को उसके मुताबिक ट्रैप करता है, उसके मुताबिक अच्छाई में से भी हो सकता है, बुराई में से भी हो सकता है। तो आप इस वक्त जो बच्चे नौजवान नस्ल है, हमारे बदकिस्मती से स्कूलिंग के टीचर्स ने भी, दोस्त भी आप जैसे ही हैं, और जिनके कंट्रोल में मीडिया है वो भी, और चूंकि हमारे अम्मा अब्बा भी इसी से गुजरते आ रहे हैं तो बदकिस्मती से अम्मा अब्बा भी, इन सब ने एक सोच दिमाग में ये भर दी हुई है कि जो एफर्ट कर लेगा, जो ख्वाहिश पूरी करने की एफर्ट कर लेगा, उसको ख्वाहिश मिल जाएगी, वो कामयाब है। जो नहीं कर सकेगा वो नाकाम है। जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा है, वो कामयाब है, उसके अलावा नाकाम है। ये सोच डाल दी ना। अब उससे क्या हो रहा है कि सब किस बात के लिए दौड़ रहे हैं? पैसे के लिए। ये सारी चीजें, पैसा, ताकत, ये क्या पूरी करने के रिसोर्सेज हैं? ख्वाहिशात। कौन सी ख्वाहिशात? दुनिया की ख्वाहिशात। तो जब आप मेरे टारगेट्स ही दुनिया की जिंदगी की ख्वाहिशात हैं तो बेटे फिर हमारी एफर्ट्स भी सारी वही हैं। अगर इंसान का नॉलेज परफेक्ट होता तो हम इंसान की बताई हुई बातों पे जरूर यकीन कर लेते। अगर कोई मशीन खरीदनी है, कोई मशीन खरीदी है, तो किसी दोस्त जिसने वो मशीन इस्तेमाल की हुई है उसकी नसीहतें रिलायबल होंगी, या जो मशीन का मैनुअल है उसकी नसीहतें रिलायबल होंगी? दोस्त की वाली क्यों नहीं? मुखलिस होगा दोस्त। दोस्त सिर्फ वही बता पाएगा जो उसका एक्सपीरियंस हुआ है, और वो एक्सपीरियंस इत्तेफाक से गलत भी हो सकता है, और वो एक्सपीरियंस के रिजल्ट्स इत्तेफाक से उनसे गलत ड्राइव भी किए हो सकते हैं। लेकिन जिसने मशीन बनाई है और मैनुअल लिखा है उसको ज्यादा पता है। तो इंसान के नॉलेज के दो सोर्सेज हैं, एक इंसान का तजुर्बा और दूसरा अल्लाह की तरफ से दिया हुआ इल्म। जो अल्लाह की तरफ से दिया हुआ इल्म है ना, वो है वही, और वो है नबी तक पहुंचा हुआ कुरान पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी गुजारी हुई जिंदगी की तालीमात। अगर हम बिलीवर्स हैं तो हमारा दीन इज द सिस्टम ऑफ लाइफ। दीन इज नॉट ओनली ऑफरिंग योर प्रेयर्स, दीन एक पूरा सिस्टम ऑफ लाइफ है, और दीन ऐसी लाइफ है कि दुनिया में ऐसी जिंदगी गुजारी जाए जो दुनिया के लिए भी बेस्ट है। हमारी बेस्ट की डेफिनेशन ठीक नहीं है एक्चुअली, दुनिया के लिए भी बेस्ट है और आखिरत भी रिजल्ट 100% गारंटीड है। तो हम इतनी तो अकल बेटा रखते हैं कि पता नहीं कौन कौन से शहर से, कहां से उठ के यहां पढ़ने आ गए। क्या करने आया मेरे पास? FAR 1 कोर्स में क्यों आए हैं? ये क्यों ये खिड़की तोड़, दरवाजे तोड़ लोग अंदर आ रहे थे? क्या क्यों आए भाई यहाँ पर? हैं तो इधर क्या है? मुल्तान में चले जाते, फैसलाबाद में चले जाते, यहां क्या लेने आए हैं? नाम सुन के आ गए ना, क्योंकि आपको ये लगता था कि आपको एक फायदा हासिल होना है, उसके लिए आप एफर्ट करने को तैयार हैं। अपने गिरबानों में झांक के देख लें, किसने आज तक दीन सीखने की कोशिश की होगी और किसने ये कह के झटक दिया होगा मौलवी सब 2 नंबर है। ये हमारी प्रायोरिटीज हैं।
तो आपको ये आज की बात करने का, झंझोड़ने का मकसद ये था कि अभी इस वक्त आपकी जवानी आप पे डोमिनेट कर रही है और उसकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड के अंदर ये कूड़ा भर दिया हुआ है, बदकिस्मती से सारी जिम्मेदार हैं इसकी, ये कूड़ा भर चुके हुए हैं कि दुनिया में जो ख्वाहिशें हैं बस 4 दिन की जिंदगी है, पूरी करो, मर तो जाना ही है। ये मेरे बच्चों कामयाबी नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं कुरान पाक में कि क्या मफहूम है उसका, कि कामयाब वो है जिसको हमेशा हमेशा की जन्नतें मिल गई। आप में से किसी का नाम फिरौन है? अरे किसी का नहीं है? आपकी अम्मी अब्बू आपसे प्यारी नहीं है? फिरौन पावर का सिंबल है, पावर, सही मानों में पावर, अथॉरिटी का सिंबल है फिरौन, लेकिन नाम ही नहीं रखा किसी ने, है? तो इसका मतलब फिर वो हीरो ना हुआ ना, फिर वो हीरो ना हुआ। नमरूद पावर, अथॉरिटी का सिंबल है, पता है नमरूद? कारून का नाम सुना है किसी ने? कारून, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की फैमिली का ही एक था पार्ट। ये दौलत का सिंबल है। ये सिंबल्स हैं उन चीजों के जो हम हासिल करना चाह रहे हैं। इनके पास तो सब था, लेकिन फिर ये हीरो नहीं है। तो हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है मेरे बच्चों? सोचो तो सही, कोई दिमाग इस्तेमाल तो करो कि हम लेने क्या आए यहां पर। मर के चले गए, फिर बाद में क्या होगा देखा जाएगा। इतने बेवकूफ हैं हम लोग, तो फिर ना पढ़ाई करें, मार्च टाइम में देखा जाएगा। क्यों पढ़ने वाले हो गए? कुछ परेशानी हो गई, कोई जख्म लग गया, क्यों जा रहे हैं डॉक्टर के पास? देखा जाएगा, बाद में देख लेंगे, खराब बाजू काट देंगे ना, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। हम इतने अक्लमंद हैं कि हम बाइक के टायर में हवा कम लेने का भी रिस्क बर्दाश्त नहीं कर रहे, तार टूटने वाली क्लच की रिस्क नहीं ले रहे, देखा जाएगा। खैर है, लेने रिस्क क्या है? हम नहीं लेने को तैयार रिस्क। एक चैप्टर सर ने कह दिया बेटा सिलेबस में है, पेपर में शायद ही आए, रिस्क लेने को तैयार नहीं है। पढ़ नहीं सर आप पढ़ा दें सिलेबस में, तो रिस्क लेने को तैयार नहीं है। और इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं किस लिए? हंसते रहो, बेकार बातें कर रहा हूं मैं, सारे गप्पे लगा वापस में, बकवास बातें कर रहा हूं। हम लोगों को सिर्फ इस वक्त क्या नजर आ रही है? अपनी ख्वाहिशात, जवान है ना, जवानी चढ़ी हुई बहुत ज्यादा, ख्वाहिशात पूरी होनी चाहिए बस। वो ख्वाहिशात पूरी होने के बाद आखिरत में क्या होने वाला है बेटे, इस पे अगर सोच लेंगे ना थोड़ी देर बैठ के, तो ये सारी ख्वाहिशात आपकी यहीं रह जानी। इस्लाम वो दीन है जो आपको रिक्वायर कर रहा है कि आप दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट बने, दुनिया के बेस्ट डॉक्टर बने ना, आए दुनिया के बेस्ट फाइटर बने, दुनिया के बेस्ट पायलट बने, दुनिया के बेस्ट टीचर बने, ये इस्लाम है। लेकिन अपनी डायरेक्शन आखिरत ओरिएंटेड रखें। जब आप आखिरत ओरिएंटेड नहीं हैं तो सारी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए क्या चाहिए? रिसोर्सेज ना। तो आपको टके का फर्क नहीं पड़ता कि वो हलाल है कि हराम है, टके का फर्क नहीं पड़ता। और जब फर्क ही नहीं पड़ता तो फिर जो मर्जी करें। और आखिरी बात, चूंकि आप जवान बच्चे, आपकी इस वक्त जो एक्टिविटीज हैं, बच्चियां इंक्लूडेड, मोस्ट इंक्लूडेड, आपको यह फर्क नहीं पड़ रहा कि अल्लाह ने औरत और मर्द की लिमिटेशंस क्या बनाई हैं। औरत और मर्द की लिमिटेशंस उनकी जात के हवाले से, वो एक शील्ड है जिसको हया कहते हैं, वो एक शील्ड है इंसान की। एक हदीस का मफहूम है कि जब तुम में हया बाकी ना रहे तो जो जी चाहे करो, जो जी चाहे करो। तो आप अपनी जवानियों को भरपूर एंजॉय करें, खूब एंजॉय करें, माँ बाप तो है नहीं पास, भरपूर एंजॉय करें, दोस्तियां करें, मजे करें, आप भरपूर एंजॉय करें। सर आप बूढ़े हो गए बार ऐसी बातें कर रहे हैं, करो मेरे बच्चों, मजे करो, मजे, खूब मजे करो, दोस्तियां बनाओ, 2-2 3-3 4-4 जितनी दोस्तियां बनानी है बनाओ। और आपको लगेगा सर आप दकियानूस हैं, असल में यही चीज इन है, इंसान कूल लगता है इससे, लग लें कूल, उसके बाद जो हॉट होने वाले हैं ना। तो मेरी बातों को जरा ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि दुनिया में क्या लेने आए थे, और इसको भी सोचना, थोड़ा इस बात को सोचना कि मैंने ये बातें क्यों की आपसे। हो सकता है आप आज एब्सेंट होते, हो सकता है ये जितने लोग यहां बैठे हैं क्या 100% अटेंडेंस है? हो सकता है आज आप एब्सेंट होते, हो सकता है कि आज वैसी मैं ये बात ना करता। क्यों ये बात आज हुई? अल्लाह वांटेड यू ऑल टू हियर दिस। इसको कहते हैं झंझोड़ना, एक फिक्र दिलाने की कोशिश करना। तो ये मकसद था बात करने का। अब इस सिलसिले में पूरे सेशन में इंशाल्लाह कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी कोशिश करता रहूंगा। तो वो FR2 में कल वो कोशिश शुरू कर ली है, आपको भी इंशाल्लाह आस्ता आस्ता करूंगा, लेकिन मैं FR1 पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, और आपका कोर्स ही आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।